निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर ट्यूसडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। निफ्टी के वीकली चार्ट पे जैसा कि हमने बात करा था कि फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जैसा कि थर्सडे को निफ्टी एकदम डाउन में जाके क्लोज हुआ था, अगर निफ्टी वहां पे या उसके नीचे, यहाँ पे या उसके नीचे क्लोज हो जाता तो यहाँ पे बहुत ही बुरा होता था निफ्टी के लिए। तो निफ्टी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में चला जाता था और मोमेंटम वीक हो जाता था। तो यहाँ पे निफ्टी ने मैनेज कर लिया अपने आप को RSI 60 के ऊपर क्लोजिंग कराने में। ठीक है दोस्तों, थर्सडे को ये RSI 60 के नीचे चला गया था और फ्राइडे को ये RSI 60 के ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया है वीकली चार्ट पे। ठीक है, तो अगर कहा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को मैनेज कर लिया, अभी भी बुलिश साइड में है। ठीक है दोस्तों, अभी भी बुलिश साइड में है, मोमेंटम बुलिश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वीकली चार्ट बोल रहा है कि मोमेंटम बुलिश है, डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है वीकली चार्ट पे, RSI 60 पे सपोर्ट है, यानी वीकली बुलिश, वीकली चार्ट बुलिश है। ठीक है, तो अब हमें चलना है डेली चार्ट पे। डेली चार्ट क्या बोल रहा है निफ्टी का? निफ्टी का डेली चार्ट बोल रहा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने मेरा थर्सडे को वीडियो जो मैंने लोड करा था फ्राइडे के लिए, उसमें अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा, सुना होगा, उसमें मैंने बताया था कि ये वाली कैंडल बेयरिश तो दिख रही है, बेयरिश जरूर है, लेकिन पैटर्न बुलिश है। उसका रीजन भी समझाया था। उसका रीजन क्या मैंने बताया था कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड चल रहा है, एंड में यहाँ पे आके एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाया है और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में ये कैंडल बनी है और कहाँ पे बनी है? ये डिमांड एरिया में बनी है। दोस्तों ये एक डिमांड एरिया है, डिमांड एरिया के अंदर ये कैंडल बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बेयरिश कैंडल, यानी ये क्या हो गई? एग्जॉशन कैंडल हो गई है। यहाँ पे नोवाइस ट्रेडर ने अच्छा खासा एंट्री मारा है और नोवाइस ट्रेडर ने अपना बुलिश पोजीशन अच्छा खासा काटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, हो सकता है यहीं से मार्केट ऊपर वापस जाए और स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे लगाना है? 19,440 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने ये भी बात करा था कि फ्राइडे को 150 से 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए और बैंक निफ्टी लगभग 300-400 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज करेगा, तभी मार्केट बुलिश रहेगा, तभी मोमेंटम बुलिश रहेगा। अदरवाइज सब खराब हो जाएगा, मोमेंटम डाउन हो जाएगा, मार्केट बेयरिश हो जाएगा। तो मार्केट ने अपने आप को मैनेज किया है। यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को मैनेज किया है। मैनेज किस साइड किया है? बुलिश साइड किया है। तो अभी भी मार्केट यहाँ पे क्या है? बुलिश है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या समझा? मोमेंटम समझा और यहाँ पे एक सपोर्ट है वो समझा, और वीकली चार्ट बुलिश है, 60 RSI 60 पे सपोर्ट ले रहा है वीकली चार्ट पे और डोजी कैंडल फॉर्म किया है। तो डेली चार्ट पे यहाँ पे एक बुलिश हरामी पैटर्न बना हुआ है और कहाँ पे बना हुआ है? सपोर्ट पे, यानी डिमांड एरिया में बना हुआ है। RSI कहाँ पे है? RSI 40 सपोर्ट के पास है दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या करें? अब ट्रेड कैसे लें? यहाँ पे जाके डायरेक्टली लॉन्ग कर दे नया ट्रेड। अगर आप पुराने यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं, आप वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, तो आपको पता होगा हमने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री किया है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, उस पे एंट्री किया था और ट्रेंड लाइन एंट्री वाला जो यहाँ पे हमारा लॉन्ग था वो हमने एग्जिट कर दिया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री वाला जो लॉन्ग था अभी भी है। स्टॉप लॉस 19,440 है। ठीक है दोस्तों, तो अभी एक पुराना ट्रेड चालू है, अब नया ट्रेड कहाँ पे ले और कैसे लें? नया ट्रेड लेने के लिए हमको समझना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर को। यहाँ पे ये बुलिश हरामी पैटर्न है, तो बुलिश हरामी पैटर्न में दो तरह से लिया जा सकता है। एक तो यहाँ पे ये जो अंदर वाली कैंडल है उसके ब्रेकआउट पे, या मदर कैंडल जो है उसके ब्रेकआउट पे। तो मदर कैंडल का हाई क्या है? मदर कैंडल का हाई है 19,780 के आसपास,
यानी हम राउंड फिगर 19,800 पकड़ लें तो 19,800 के ऊपर आर्ली चार्ट या 30 मिनट चार्ट पे क्लोजिंग देता है। ध्यान रखो दोस्तों, क्योंकि ये जो सिचुएशन बनेगा इंट्राडे में बनेगा, मार्केट आर में बनेगा, वहां पे मैं नहीं रहूंगा आपको बताने के लिए, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए 19,800 के ऊपर इस कैंडल का हाई है, यहाँ पे 19,780 के आसपास हम फिगर पकड़ रहे हैं राउंड 19,800 के ऊपर की क्लोजिंग आती है 30 मिनट या अर्ली चार्ट पे, तो हमें करना है लॉन्ग। ठीक है, वहां पे लॉन्ग करके हमारा टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट होगा 20,000, दूसरा टारगेट होगा 20,130। तो ये दो टारगेट होंगे अगर हम 19,100 के ऊपर लॉन्ग करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से हमने डेली चार्ट समझा। यहाँ पे डिमांड एरिया कहाँ पे है? डिमांड एरिया ऑलरेडी यहाँ पे हमारा चल रहा है जो कि 19,640 से लेके 19,440 है। लगभग यहाँ पे 200 पॉइंट का डिमांड एरिया है। इस डिमांड एरिया में डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं या हम इसके ब्रेकआउट पे भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट क्या है? बुलिश है। हमें न्यूज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट है और हमारे पास राइट एंट्री है और हमें ट्रेंड पकड़ने आता है तो हमें न्यूज से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, न्यूज क्या करेगा? बहुत होगा, यहाँ से गैप डाउन करेगा। गैप डाउन कहाँ पे करेगा? यहाँ से 100-150 पॉइंट ही तो गैप डाउन करेगा और हमारा वहीं पे स्टॉप लॉस है। ठीक है, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा या तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आएगा, 50-60 पॉइंट का स्लिपेज आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। अगर आप डरते रहेंगे, अगर आप न्यूज सुन के बायस्ड होते रहेंगे और दोस्तों को सुन के बायस्ड होते रहेंगे तो ट्रेडिंग करना इम्पॉसिबल है। चार्ट देखिए, चार्ट पे सब समझ में आएगा, आपका डर गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ होने जाने वाला नहीं है। यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट यहाँ से अब ऊपर ही जाने वाला है, ऐसा चार्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। चार्ट यहाँ से अगर खराब हो जाता है, डाउन ट्रेंड पकड़ लेता है, तब का तब देखेंगे, तब हम यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट कैसे करना है, क्यों करना है और कहाँ पे करना है। अभी फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये डिमांड एरिया हम जब मार्केट ऊपर था तब से ही यहाँ पे हमने ड्रॉ करके रखा है दोस्तों। अभी कितना दिन हो गया? 1 2 3 4 5 दिन हो गया, अभी भी मार्केट इसी डिमांड एरिया में है और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। अगर ये डिमांड एरिया वीक रहता था तो अभी मार्केट कहीं नीचे होता था, डाउन होता था। तो आप अपने एनालिसिस पे भरोसा रखिए, एनालिसिस सही होगा तो ट्रेड सही होगा। रिस्क मैनेजमेंट पे भरोसा रखिए, रिस्क मैनेजमेंट सही होगा तो स्लिपेज कम आएगा, लॉसेस कम होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने डेली चार्ट समझ लिया। अब एक बार हम देख लेते हैं 30 मिनट चार्ट पे क्या हो रहा है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो 30 मिनट चार्ट पे यहीं से पकड़ लेते हैं। 30 मिनट चार्ट पे यहाँ पे इस तरह से लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। ठीक है, लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये 30 मिनट का स्पॉट चार्ट है, यहीं पे हम फ्यूचर के चार्ट पे चलते हैं। फ्यूचर का चार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या लग रहा है? हायर हाई हायर लो लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये फ्यूचर का चार्ट है। यहाँ पे क्या चल रहा था, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस तरह से कुछ लोअर हाई लोअर लो लग रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है, यहाँ पे इसने हाई ब्रेक कर दिया है। हाई ब्रेक किया है, कहाँ पे ब्रेक किया है? सपोर्ट पे ब्रेक किया है, डिमांड एरिया में ब्रेक किया है, RSI 40 के सपोर्ट पे ब्रेक किया है, RSI वीकली 60 के सपोर्ट पे ब्रेक किया है। इसका मतलब क्या कर रहा है कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये दोस्तों निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है, निफ्टी का कंटिन्यूअस फ्यूचर चार्ट है। ये निफ्टी का कंटिन्यूअस फ्यूचर चार्ट है। अब कंटिन्यूअस फ्यूचर चार्ट क्या है, क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट में डालिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, निफ्टी कंटिन्यूअस फ्यूचर चार्ट है 30 मिनट और यहाँ पे क्या हो गया है? अब हायर हाई हाई लो लगाना हो गया है। अगर मान लो जैसा कि SGX निफ्टी बता रहा है कि मार्केट ट्यूसडे को गैप डाउन होगा, पॉसिबल नहीं है गैप डाउन होना, लेकिन हो जाए, ठीक है, मतलब
गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि गैप डाउन होगा, गैप डाउन हो भी जाता है तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, इस एरिया में कहीं होगा। और गैप डाउन होता है तो हमारे लिए सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि गैप डाउन पे हमारा स्टॉप लॉस बस यही तो होगा। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे कम स्टॉप लॉस में एंट्री कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे कितना 19691 है। ठीक है दोस्तों, जो गिफ्ट निफ्टी चल रहा है लगभग 80-90 पॉइंट नीचे चल रहा है। 80-90 पॉइंट यहाँ पे नीचे कर लेते तो 600 के आसपास। यहाँ पे कहीं गैप डाउन हो सकता है, और भी नीचे हो जाए और भी हो जाए। तो यहाँ पे क्या, अगर गैप डाउन होता है तो हम यहीं पे क्या कर देंगे, लॉन्ग कर देंगे। अगर यहाँ पे लॉन्ग करते हैं 600 के आसपास, आप देखिए 600, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कोई मैं ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए, आपको सब समझ में आएगा। आपको लॉन्ग कहाँ पे करना है, शॉर्ट कहाँ पे करना है। 600 के आसपास 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर नीचे खुलता है तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट एंट्री मारनी है। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री मारनी है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। ठीक है, सिर्फ आप ध्यान रखिए, ये निफ्टी का कंटिन्यूअस फ्यूचर चार्ट है। निफ्टी का कंटिन्यूअस फ्यूचर चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू पे आप इसके हिसाब से अपना जो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट वाला चार्ट है वो एडजस्ट कर लीजिए, या अपना स्पॉट चार्ट एडजस्ट कर लीजिए। मैं ये फ्यूचर का चार्ट बता रहा हूँ, फ्यूचर का कंटिन्यूअस चार्ट है 30 मिनट का। ठीक है, 30 मिनट चार्ट पे यहाँ पे गैप डाउन होता है तो 600 के आसपास हमें लॉन्ग करना है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, 500 के नीचे, मतलब 480, 19,480, 490 के आसपास हमें स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे 20,000 पहला टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 400 तो ऐसे हो गया, प्लस यहाँ पे लगभग 130, 600 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा दोस्तों। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 600 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। अगर ट्यूसडे को मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो एक सिनारियो हमने देख लिया। अब मान लो गैप डाउन नहीं होता है, तो हो भी सकता है गैप डाउन नहीं हो तो क्या करना है, तो उस सिनारियो में अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमको वेट करना है इसका ब्रेकआउट का। ये जो यहाँ पे स्विंग हाई बना हुआ है, इसका हमें ब्रेकआउट का इंतजार करना है। ये स्विंग हाई क्या है, 19,800 है। ठीक है, 19,800 का स्विंग हाई है। स्विंग हाई ये दोस्तों स्पॉट चार्ट नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, उसका है 19,800 के ऊपर यहाँ पे जाता है तो क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लो लगा, इसका ब्रेकआउट हो गया तो ये क्या हो गया, हायर हाई हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया, हायर लो हो गया। जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ पे कर सकते हैं हम लॉन्ग। ब्रेकआउट का मतलब ब्रेकआउट क्लोज होना चाहिए वहां पे 30 मिनट, एटलीस्ट 30 मिनट पे क्लोज होना चाहिए। 30 मिनट का क्लोज हो जाए तो हमें डायरेक्ट एंट्री मारनी है। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो जाएगा, इस स्विंग लो के नीचे हो जाएगा जो कि 700 के आसपास है। यहाँ पे भी लगभग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अगर 100 पॉइंट का यहाँ पे भी स्टॉप लॉस होता है, अगर हम 800 के ब्रेकआउट पे एंट्री मारते हैं तो हमारा टारगेट लगभग 300 पॉइंट का हो जाएगा। फिर भी 3:1 का टारगेट होगा दोस्तों। ठीक है, अगर हम ब्रेकआउट पे लेते हैं तो हमने दो सिनारियो देखा। गैप डाउन होता है तो हमें क्या करना है, इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें क्या करना है, दोनों सिनारियो में हमें लॉन्ग करना है। फ्लैट खुलता है तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैं स्विंग ट्रेड के लिए बात कर रहा हूं। फ्लैट खुलता है तो हमें कुछ नहीं करना है। फ्लैट का मतलब यहीं पे 700 के आसपास खुलता है तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर स्कैल्पर हो अच्छे खासे तो यहाँ पे हम शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन जो भी मैं एनालिसिस बता रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडर प्लस स्विंग ट्रेडर प्लस पोजिशनल ट्रेडर के हिसाब से बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों बैंक निफ्टी जैसा कि हमने थर्सडे को बात किया था फ्राइडे की क्लोजिंग के लिए, अगर फ्राइडे को कैसी क्लोजिंग हो तो मार्केट सही रहेगा, मतलब बुलिश ही रहेगा। और थर्सडे को बैंक निफ्टी कहाँ पे था, 44,300 के आसपास था। और मैंने बोला था कि यहाँ से मतलब 44,300 से लगभग
लगभग बैंक निफ्टी को 300-400 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग देना है तो ही यहाँ पे बुलिश रहेगा, यानी इस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही की या उसी पे क्लोजिंग देगा तो मार्केट यहाँ पे बुलिश रहेगा, अदरवाइज ये मोमेंटम डाउन हो जाएगा। तो मार्केट ने वैसे ही यहीं पे क्लोजिंग दिया, लगभग 300 पॉइंट ऊपर जाके 44,600 के आसपास की क्लोजिंग दी है। यानी ये क्या हो गया, डोजी कैंडल हो गया। डोजी कैंडल कहाँ पे बना है, डोजी कैंडल 20 मूविंग एवरेज पे बना है दोस्तों। और आरएसआई कहाँ पे है, आरएसआई प्रीवियस सपोर्ट पे है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट क्या बोल रहा है, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट बोल रहा है कि मैं सपोर्ट पे हूँ और सपोर्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट बोल रहा है मैं सपोर्ट पे हूँ और सपोर्ट ले रहा हूँ, तो हमें ट्रेड कहाँ पे ढूंढना है, डेली चार्ट पे या 30 मिनट चार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्लासिक बुलिश आरामी कैंडल बनी हुई है और यहाँ पे एकदम क्लासिक RSI 40 सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। एकदम यहाँ से ऐसा लगता है यहीं से अब ऐसा लग रहा है कि यहीं से उछल के जाएगा। मुझे ऐसे चार्ट पे दिख रहा है कि यहीं से बैंक निफ्टी उछल के ऊपर यहाँ पे चला जाएगा। इस तरह का एकदम परफेक्ट पुलिस पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ से नीचे जाएगा। रेयर सिनारियो छोड़ दो, वहां पे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये चार्ट मुझे देख के लग रहा है कि यहाँ से अब यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ऐसा मुझे देख के चार्ट लग रहा है कि अब बैंक निफ्टी बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ, उछल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ऊपर, ठीक है। यहाँ पे बुलिश हरामी पैटर्न बन गया है और यहाँ पे RSI 40 पे सपोर्ट लिया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ है बैंक निफ्टी में दोस्तों। डेली चार्ट पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना है पुलिस हरामी, प्लस RSI 40 पे सपोर्ट लिया हुआ है। यानी यहां से बैंक निफ्टी 100% ऊपर जा रहा है और 100% अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो हमारा टारगेट सीधा ऊपर का ये गैप फिलिंग हो जाएगा जो कि 45,900 46,000 के आसपास है, ठीक है। तो ये एक टारगेट होगा, 44,500 44,600 के आसपास लॉन्ग और टारगेट 46,000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। पहला हो गया, डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। दूसरा हम 30 मिनट चार्ट पे देखते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, आप देखें यहाँ पे, आप भी अगर आपने प्राइस सेक्शन आप चार्ट को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये जो बुलिश हरामी बना है और यहाँ पे आके प्राइस साइडवेज हो गया है और ये क्या है, डिमांड एरिया है, ठीक है। ये डिमांड एरिया है, RSI 40 का सपोर्ट है। यहाँ पे आके प्राइस रुक गया है, इसके आगे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। जा ही नहीं रहा, नीचे जा ही नहीं रहा है। और उसके साथ में यहाँ पे क्या बना दिया, फ्राइडे को बुलिश हरामी बना दिया, RSI पे 40 सपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ पे उछल के बोल रहा है मैं जा रहा हूँ भाई, तुम अपना देख लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि वीकली चार्ट, निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट स्ट्रांग है, सपोर्ट पे है और डेली चार्ट उछल के बोल रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं, तुम अपना देख लो, ठीक है। अब चलते हैं 30 मिनट चार्ट पे। तो दोस्तों निफ्टी बैंक का ये स्पॉट चार्ट है। स्पॉट चार्ट पे यहाँ पे हायर लो तो बनाया, लेकिन हायर हाई नहीं बनाया, ठीक है। हायर हाई यहाँ पे नहीं बनाया है और यहाँ पे राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है। लेकिन दोस्तों ये निफ्टी का जो फ्यूचर का चार्ट है, कंटिन्यूअस चार्ट, उस पे हायर हाई ऑलरेडी लग रहा है। चलो देखते हैं वहां पे। तो ये क्या है, निफ्टी का 30 मिनट चार्ट है, बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर कंटिन्यूअस चार्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखो इस तरह से, आप देख रहे हैं यहाँ पे लोअर हाई, ये हो गया हायर लो और ये हो गया हायर हाई। अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों। यहाँ पे अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है तो, ठीक है, गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे लपक लेना है, यहाँ पे पकड़ लेना है, बैंक निफ्टी को बाय कर लेना है। मैं इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे कॉल बाय कर रहे हो तो मैं कॉल बाय वीकली चार्ट पे नहीं सजेस्ट करूंगा। वीकली चार्ट
पे आप अपने रिस्क पे आप बाय करिए, वहां पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। मंथली चार्ट पे अगर आप बाय करना चाहते हो तो इन द मनी का आप यहाँ पे 42,000 43,000 का कॉल बाय कर सकते हो इन द मनी का, ठीक है। यहाँ पे इन द मनी का कॉल बाय करना है, टारगेट 46,000 का रखना है। वीकली चार्ट पे आप बाय कर रहे हो, एट द मनी का बाय कर रहे हो तो आप अपने रिस्क पे बाय करो। और यहाँ पे ओटीएम का कॉल बाय करोगे तो आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक ही सजेस्ट करूंगा, कॉल बाय करना है तो इन द मनी का कॉल बाय करना है और यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग करना है। गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग करिए और यहीं पे एट द मनी का पुट बाय कर लीजिए, हेज कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हेज कर लीजिए। अगर आप नए ट्रेडर हो, नोवाइस ट्रेडर हो तो यहाँ पे हेज कर लीजिए। फ्यूचर लॉन्ग पुट बाय, आपका मार्जिन भी कम लगेगा इससे, ठीक है, और रिस्क भी नहीं रहेगा ओवरनाइट, ठीक है। गैप डाउन हो गया तो ये आपका यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा जो पुट बाय किया है आपने। यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग करना है और यहाँ पे पुट बाय करना है एट द मनी का। टारगेट यहाँ पे हो जाएगा 46,000 के आसपास, ये वाला गैप फिलिंग, ठीक है, ये वाला गैप फिलिंग का टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट बोल रहा है और कंटिन्यूअस फ्यूचर चार्ट बोल रहा है कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूं, मैं तो ऊपर जा रहा हूं, तुम तुम्हारा देख लो, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बैंक निफ्टी देख लिया, बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट पे दोनों ही स्ट्रांग है और दोनों ही ऊपर जाने के लिए एकदम से तैयार है, रेडी है, ठीक है दोस्तों। बस एक दो न्यूज़ है, वो न्यूज़ क्लियर हो जाए, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देगा। कहाँ तक जाएगा? निफ्टी 20,000 20,100 तक जा सकता है और बैंक निफ्टी 46,000 तक जा सकता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी क्या करता है, उसके बाद हम उसका टारगेट देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत ही बुलिश है। अब यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं फिन निफ्टी क्या कर रहा है। तो फिन निफ्टी में भी दोस्तों हम यहाँ पे फ्यूचर चार्ट ही देख रहे हैं। फ्यूचर चार्ट है, कंटिन्यूअस फ्यूचर चार्ट है फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी जैसा कि हमने यहाँ पे डेली चार्ट पे पहले से ही देखा है, यहाँ पे वीकली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट, डेली चार्ट सब स्ट्रांग है, सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे बुलिश कैंडल बन गई है, बुलिश हरामी, वीकली चार्ट पे बुलिश हरामी पैटर्न बना हुआ है और स्ट्रांग है। डेली चार्ट पे क्या है? डेली चार्ट पे ऑलरेडी यहाँ पे हायर हाई हायर लो लगाना शुरू कर दिया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, ठीक है। यानी गैप डाउन होता है तो हमें करना है लॉन्ग, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना है। आप थोड़ा चार्ट ओपन करके देखिए दोस्तों, चार्ट पे आपको जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, चैट रूम ज्वाइन करिए। वहां पे आप जो भी क्वेश्चन करेंगे चार्ट का, मैं वहां पे चार्ट के साथ आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे फिन निफ्टी क्या कर रहा है? बुलिश है। फिन निफ्टी बुलिश है। यहाँ पे डेली चार्ट और डेली चार्ट, वीकली चार्ट सब पे बुलिश है और यहाँ डेली चार्ट, वीकली चार्ट सब पे बुलिश है। देखते हैं 30 मिनट चार्ट पे। 30 मिनट चार्ट पे यहाँ पे साइडवेज दिख रहा है। अगर यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साइडवेज है, यानी लॉन्ग कहाँ पे करना है? 20,000 के ऊपर। 20,000 के ऊपर हमें करना है लॉन्ग। अगर गैप डाउन मिले तो गैप डाउन पे भी लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पे हो जाएगा? 19,700 के आसपास हो जाएगा। अगर ट्यूसडे को गैप डाउन हो गया तो लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 19,700 के आसपास हो जाएगा। मैं यहाँ पे कॉल बाइंग सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे कॉल का जो यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वीकली चार्ट में थोड़ा बहुत है, मंथली चार्ट पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे फिन निफ्टी आप अपने हिसाब से कहाँ पे क्या लॉन्ग करना है आप देख सकते हैं। मुझे सिर्फ यहाँ पे फ्यूचर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो फिन निफ्टी हो गया। फिन निफ्टी के बाद हमें देखना है यहाँ पे डाउ जोन्स। डाउ जोन्स क्या कर रहा है? डाउ जोन्स दोस्तों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे चलता हूँ तो जैसा कि मैंने बताया था कि डाउ जोन्स कहाँ पे क्लोजिंग चाहिए मुझे? डाउ जोन्स 33,500 के आसपास की क्लोजिंग चाहिए। क्यों? वीकली क्लोजिंग 33,500 के आसपास की क्लोजिंग चाहिए। वो हमने थर्सडे को बात करा था और वहीं पे क्लोज हुआ है। मतलब मार्केट अपने आप को मैनेज कर रहा है सपोर्ट पे। दोस्तों आप देखिए चार्ट कितने सही तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहा है, मार्केट अपने आप को कितने सही तरीके से मैनेज कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आपको मैं दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन है,
आप देखिए यहाँ पे ये RSI का ट्रेंड लाइन है और RSI का ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ गया सपोर्ट पे, ठीक है। RSI का ट्रेंड लाइन आ गया सपोर्ट पे और यहाँ पे डाउ जोन्स भी कहाँ पे है, सपोर्ट के आसपास। एक ये वाला स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है और ये पूरा ही सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मंडे को अगर किसी भी रीजन की वजह से गैप डाउन या स्ट्रॉन्ग बिकवाली आती है तो यहाँ से एक बाइंग आ सकता है, ठीक है। उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, मतलब मंडे को ये नीचे तो जाएगा लेकिन बाद में रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे और दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और 5 वाला स्विंग बाकी है अभी डाउ जोन्स में, यानी डाउ जोन्स अभी भी यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अभी कोई इतना यहाँ पे वीक नहीं हुआ है। हाँ, अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन RSI क्लोज करके इसके नीचे गया नेक्स्ट वीक में और क्लोजिंग दे दी तो ये सब कोई सपोर्ट काम नहीं करने वाला, फिर तो हम बहुत नीचे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों चार्ट क्या बोल रहा है, बुलिश है, ऊपर जा रहा है, फिलहाल हम वहीं पे देखते हैं। जब इसके नीचे जाके क्लोजिंग दे देगा तब देखेंगे, ठीक है। तो डाउ जोन्स क्या है, बुलिश है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ITC स्टॉक है जो कि हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं सीखने के लिए, यहाँ पे दिखाने के लिए कि स्टॉक में भी कितने अच्छे से पैटर्न बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जितने भी सपोर्ट हैं यहाँ पे मैं सपोर्ट निकाल देता हूँ और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये हायर लो हो गया। अब यहाँ पे हो सकता है ऊपर जाए, ठीक है। और यहाँ से ऊपर क्यों जाए, यहाँ पे RSI कहाँ पे, सपोर्ट पे, आप देख रहे हैं सपोर्ट पे आ गया है और यहाँ पे सपोर्ट पे आके यहाँ पे साइडवेज हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे हम देखें तो यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेली चार्ट पे ये सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया में ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरह का कुछ सपोर्ट एरिया है, ठीक है। डेली चार्ट पे ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इसके नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाया है, सपोर्ट पे बुलिश हरामी बनाया है, RSI ऊपर जा रहा है, थोड़ा मोमेंटम डाउन है लेकिन यहाँ पे इस तरह से आप देखो, यहाँ पे क्या हो गया, लोअर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई है इसलिए हायर लो, मतलब यहाँ पे हम अभी भी लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हैं। टारगेट ये वाला हो जाएगा 456 के आसपास, उसका ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पे ये वाला एरिया हो जाएगा जो कि 474 475 है। फिर उसके बाद लास्ट का टारगेट ये हो सकता है जो कि 490 500 के आसपास है। तो दोस्तों इस तरह से हम स्टॉक भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम इंडेक्स और कोई स्टॉक एक फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो वो खुद बताएगा, भाई एंट्री ले लो मैं ऊपर जा रहा हूँ, एंट्री ले लो मैं नीचे जा रहा हूँ, शॉर्ट कर दो नीचे जा रहा हूँ, लॉन्ग कर लो ऊपर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, लॉन्ग कर दो मैं ऊपर जा रहा हूँ और अगर नीचे भी गया तो स्टॉप लॉस बस इसके नीचे ही है, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं आएगा, ठीक है। और डर भी लगता है तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी प्लॉट कर दो, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हमने देखा, डाउ जोन्स देखा, ITC देखा, सब स्ट्रॉन्ग है, सब सपोर्ट पे है, बस तैयारी है लॉन्च होने की, रॉकेट के लॉन्च होने की तैयारी चल रही है, मार्केट के ऊपर जाने की तैयारी चल रही है। और रॉकेट मतलब पूरा मंगल ग्रह पे नहीं जाने वाला दोस्तों, सिर्फ कहाँ तक जाने वाला है, 20,100 निफ्टी जा सकता है, बैंक निफ्टी 46,000 जा सकता है। तो इस तरह से वहां तक जा सकता है, उसके बाद हम दूसरे टारगेट देखेंगे कहाँ पे जाएगा बैंक निफ्टी, कहाँ पे जाएगा निफ्टी, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।